हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्सपर्ट्स। यू नो इज वेरी वेल आई एम दीपक कुमार। In these days we have to solve the NCERT class 10s, है ना? The previous chapter like as a real numbers, polynomial, linear equation of two variable and continuously of study about your quadratic equations. आज जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इस समय हम कक्षा 10 एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें से मुख्य रूप से आपका पहला पार्ट वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और आज की डेट में द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से ये आप द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 का दूसरा पार्ट देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग आज वर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या कीजिए। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें सबसे पहले तो हमें द्विघात समीकरण बनानी है। द्विघात समीकरण बनाने के बाद हम देखेंगे कि ये संभव है या नहीं के लिए क्या करेंगे, उसका विभक्तिकर निकालेंगे। अगर विभक्तिकर हमारे पास क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा अर्थात धनात्मक आ रहा, तो वो कंडीशन या वो स्थिति संभव होगी। यदि विभक्तिकर का मान क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो स्थिति बनाना संभव नहीं है। आइए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अननोन क्या है बेटा, तो इस आम की बगिया की माना आम की बगिया की चौड़ाई मान लेते हैं बेटा। क्या चौड़ाई बराबर मान लेते हैं x मीटर। तो यहां से जब हम लंबाई निकालेंगे तो लंबाई प्रश्न के अनुसार क्या कह रही है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, तो इसे क्या कर देंगे 2x हो जाएगी। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आएगी। प्रश्न के अनुसार क्या आम की बगिया के क्षेत्रफल दे रखा ना, बगिया का क्षेत्रफल दे रखा है आपके पास। क्षेत्रफल कितना दे रखा है बेटा, 800 वर्ग मीटर। और इसका क्या हो जाएगा बेटा, लंबाई गुणे में क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर में 800। लंबाई हमारे पास 2x है जबकि चौड़ाई कितनी है बेटा, 800 है। एक मिनट माफ करना बेटा, चौड़ाई का क्षेत्रफल का जब हम सूत्र लगाएंगे तो जो आम की बगिया का हमें वास्तविक रूप से निर्धारण नहीं मालूम है क्या है, ठीक है। तो लंबाई हमारे पास कितनी है बेटा, 2x और ये कितना है, x है बराबर में 800। तो यहां से क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर मिलेगा कितना बेटा, 800। तो x स्क्वायर बराबर 2 से 800 को काटोगे कितना आ जाएगा, 400। अब इसे द्विघात समीकरण में बदलते हैं, x स्क्वायर माइनस का 400 बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, इसकी तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a बराबर में हमें 1 मिलेगा जबकि b बराबर में क्या हो जाएगा, 0 और c बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 400। स्थिति संभव है के लिए क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। b स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 इंटू c की जगह पे कितना बेटा, तो 4 चुकू कितना हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा 1600। ये माइनस क्या बनाएगा, धनात्मक प्लस 0 प्लस बराबर कितना आ जाएगा, 1600। हुआ क्या बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। अतः आम की बगिया बनाना संभव है। जब संभव है तो क्या कह रहा है, तो उनकी लंबाइयां और चौड़ाइयां ज्ञात कीजिए। यहीं से देखते हैं बेटा, पुनः x स्क्वायर बराबर कितना है बेटा, 400
तो x बराबर अंडर रूट में कितना आ जाएगा 400। x बराबर कितना निकल के आएगा 20। तो देखिए अतः आम की बगिया की चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी कितनी बेटा 20 मीटर और लंबाई कितनी आ जाएगी 20 दूना 40 मीटर। यही आपका आंसर होगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत आसान है। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु कितनी है 20 वर्ष है। 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखिए बेटा हल करते हैं। माना दो मित्रों में पहले मित्र की आयु को मान लेते हैं बेटा x वर्ष, ठीक। दूसरे मित्र की आयु मान लेते हैं 20 में से x वर्ष को क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक, वर्ष। अब बात करते हैं बेटा 4 साल पहले, है ना, पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगा x माइनस 4 वर्ष, ठीक। 4 साल पहले दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x माइनस का 4 बराबर में हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस x वर्ष। आसान है, इतनी भाषा आपको समझ में आई होगी। अब क्या कह रहा है इनका गुणनफल प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या किसका किसका गुणनफल, इन दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल, अर्थात x माइनस का 4 और साथ में कितना 16 माइनस x का गुणनफल किसके बराबर है 48 के बराबर। अब इनको गुणा करते हैं। x की गुणा जब 16 में करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 16x आएगा। x की गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का कितना x स्क्वायर आएगा। 4 की 16 में करेंगे तो 16 चकू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4x बराबर में 48। आशा है समझ में आया होगा। देखिए फिर से करते हैं। जब x की गुणा 16 में करेंगे तो 16x आ जाएगा। x की गुणा जब x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा। 4 की गुणा 16 में करेंगे 16 चक्कू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 4 की गुणा जब x में करेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा। तो 16 4 कितना हो जाएगा बेटा ये 20x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 बराबर में कितना बेटा 48। सबको उधार उस तरफ ले जाते हैं। x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का कितना 64 और प्लस का कितना बेटा 48 बराबर में 0। तो ये x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस देखते हैं 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, है ना। 6 4 10 और 1 10 और 1 11 100। फिर से देख लेते हैं 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, है ना। 6 4 10 और 1 11। अब क्या करेंगे बेटा इसकी तुलना किससे कर देंगे बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a बराबर कितना मिलेगा 1, b बराबर कितना मिलेगा माइनस का 20, जबकि c बराबर कितना मिलेगा 112। अब हमें क्या चाहिए इसकी स्थिति b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे कितना है माइनस 20 का क्या हो जाएगा वर्ग माइनस का 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 112। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 माइनस की इसकी गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 गन्नम 4, 4 गन्नम 4 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 48। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है 0 से कम आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। अतः क्या कह रहा है निम्न स्थिति संभव है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। बहुत आसान है।
2 प्रश्न आपके हो गए, एक प्रश्न और बचा है। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा, आपके पास 5वां प्रश्न है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आते हैं बेटा हल पे। अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं तो 3 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, माना पार्क की चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए लंबाई हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखिए दिया क्या है, पार्क का परिमाप दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, परिमाप बराबर कितना दे रखा है 80। इसका सूत्र होता है बेटा 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई बराबर में कितना बेटा 80। तो यहां से लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना मिल जाएगा 40। चौड़ाई को हमने मान रखा है कितना बेटा x मान रखा है 40। तो यहां से लंबाई अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 माइनस। इतनी बात समझ में आ गया। लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल ली। अब कह रहा है उसका क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, क्या पार्क का क्षेत्रफल आपके पास दे रखा है 400 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई बराबर में कितना 400। लंबाई हमारे पास है बेटा 40 माइनस एक्स और चौड़ाई कितनी है बेटा x है, बराबर में कितना 400। गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 400। या इसे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का कितना बेटा 400 बराबर में 0। आशा है समझ में आया होगा। अब लिखेंगे क्या बेटा, इसकी तुलना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर में कितना मिलेगा 1 और b बराबर में मिलेगा माइनस का 40, जबकि c बराबर कितना मिलेगा 400। अब आप क्या करेंगे, अब इसका मूल निकालेंगे बेटा। तो मूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान चाहिए। b का मान है माइनस का 40, रखते हैं बेटा। माइनस 40 का क्या हो जाएगा वर्ग, माइनस का 4a की जगह पे है 1 और c की जगह पे है कितना बेटा 400। तो 4 का वर्ग 40 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 1600 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा 1600 बराबर में कितना आ गया 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा आ गया 0, जो भी कैसे मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे। अतः पार्क बनाना संभव है। अब संभव है तो उसकी डायमेंशंस अर्थात उसकी विमाएं लंबाई और चौड़ाई क्या होंगी उसको निकालते हैं बेटा। तो देखिए हमारे पास समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना है बेटा 40x प्लस का कितना है 400। अब इसको हल करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। एक तो मेथड ये है कि विविक्त कर हमने निकाला, इसका उपयोग करके हल कर लें। दूसरा तरीका इसका क्या है, गुणनखंड करके। हम गुणनखंड करके करते हैं बेटा। 400 पे गुणनखंड करें जिसको जोड़ने से 40 आ जाए, 20 और 20 मिल गया बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और माइनस का 20x प्लस 400 बराबर में 0। तो पहले 2 पदों में कॉमन लेंगे तो x मिल जाएगा, x माइनस का कितना बचेगा 20 और यहां से माइनस का 20 कॉमन ले लेंगे तो यहां से भी कितना बचेगा x माइनस 20। तो क्या बचेगा x माइनस का 20 या फिर से x माइनस 20 बराबर में 0। तो x माइनस का 20 बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा 20। यहां से भी हल करोगे यही चीज यहां से भी मिलेगी बेटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20। तो यहां से लंबाई क्या मिलेगी, अतः
पार्क की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी 20 मीटर, तो पार्क की चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी 20 मीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर। आशा है बहुत आसानी से चीजें समझ में आई होंगी। आज से आपका चैप्टर नंबर 4 जिसे कहते हो द्विघात समीकरण समाप्त होता है। मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए।